जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। रहस्यमय ज्ञान अनंत है, जितना लिया जाए उतना कम है। आज हम आपको एक ऐसे ज्ञान के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम व्यक्ति बोलते हैं, क्योंकि यदि वो इस ज्ञान के ऊपर बोलते हैं तो उन्हें पागल डिक्लेयर कर दिया जाता है। हो सकता है हमें भी पागल डिक्लेयर कर दिया जाए तो कोई बात नहीं, ज्ञान की बात है इसलिए बताना भी आवश्यक है। अप्सरा साधना होती है, यक्षिणी साधना होती है, योगिनी साधना होती है। ये सिद्ध होने पर यदि ये शक्तियां संभोग करती है तो हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, लेकिन अगर यही संभोग एक भैरवी करती है तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है। जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। इसीलिए हम सबको कहते हैं कि भैया अप्सरा साधना मत करो, यक्षिणी साधना मत करो, योगिनी साधना मत करो, पागल हो जाओगे। पर मानते नहीं है, और जब पागल हो जाते हैं तो हमारे पास ठीक होने के लिए आते हैं। तो यदि ऐसी साधना करते करते कोई मनुष्य पागल हो गया हो तो उसे आप हमारे पास ला सकते हैं। 100% गारंटी के साथ ऐसे मनुष्य को ठीक किया जाता है जो साधना करते करते पागल हो गया हो। क्योंकि हम जानते हैं उसने क्या गलती की होगी, बस वो गलती को सुधारना है और मनुष्य वापस ठीक हो जाता है। अब साधारण अर्थ में मैं आपको समझाऊं कि यह शक्तियां आपकी ऊर्जा लेकर के अपनी शक्तियां बढ़ाती है। इसलिए मैं कहता हूं साधना करो तो बहुत ही सावधानी से साधना करो, गुरु के सानिध्य में रह करके उनकी टेक्निक सीखो। क्योंकि गुरु ने जो साधना करी होगी, अपने जिंदगी में अनुभव किया होगा, तब तो वो गुरु बना, और तब तो वो शक्तिशाली है कि आज वो किसी को कुछ भी झाड़ फूक कर दे या बता दे या कोई क्रिया कर दे तो उसका काम बन जाता है। तो यदि आप इन गलत शक्तियों के चक्कर में फंस गए तो वो आपको निचोड़ेगी। आपकी शक्तियां, आपका जप, आपका तप, वो सब आपकी ऊर्जा वो लेकर के अपनी शक्तियां बढ़ाती है, और फिर अपनी शक्तियां बढ़ा करके फिर आपके कार्य को सिद्ध करती है। इसलिए साधारण रूप से आपकी ऊर्जा अवश्य ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि आप साधना करते हो, साधना करके वह जो साधना में जो आपने ऊर्जा उत्पन्न करी उसने उस ऊर्जा को लेकर के खुद की ऊर्जा बढ़ा ली, तो आपकी साधना तो नष्ट हो गई, फिर वो आपके कार्य करती है। लेकिन यदि भैरवी, इसीलिए कहते हैं कि भैरवी साधना की जाए, भैरवी आपकी सहभागी होती है। अगर दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि भैरव स्वयं उसका पति होता है। इसीलिए जब पति पत्नी जब एक साथ जुड़ेंगे और सेक्स करते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा घटती नहीं है। स्त्री के चेहरे पर, स्त्री के शरीर में एक कोमल, एक अजीब किस्म की तेज उत्पन्न हो जाता है, और पुरुष की भी ऊर्जा बढ़ती है, जिससे वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है।
इसीलिए भैरवी चाहे जीवित भैरवी हो या देवी भैरवी हो, दोनों ही कंडीशन में आपकी ऊर्जा बढ़ती है। दोनों ही स्थितियों में साधकों को वह भैरव बना देती है, मतलब आप भैरव बन जाते हो। तब मूलाधार चक्र पर चोट होने के कारण वहां से कुंडली शक्ति भयंकर तीव्रता से ऊपर की ओर उठती है और सभी चक्रों का भेदन करती हुई ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है। इसी कारण से भैरवी जब संभोग करती है तो वह संभोग नहीं बल्कि एक साधना होती है। और इस क्रिया में गुरु का मार्गदर्शन होना अत्यंत आवश्यक होता है कि यह भैरव भैरवी की साधना कैसे की जाए, क्योंकि उस समय बहुत सी अतृप्त आत्माएं, अकाल मृत्यु वाली आत्माएं भी सब निगाह गड़ाए बैठी हुई रहती हैं कि वह आपकी ऊर्जा को छीने। और यह अत्यंतिक गोपनीय और स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता, इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या बताएं। और कुछ प्रैक्टिकल चीज होती है इसमें। जो मूल बात है कि उन चक्रों का भेदन जो हमारे शरीर के अंदर हैं, मूलाधार चक्र के ऊपर, उनका भेदन केवल और केवल स्त्री पुरुष के संभोग के माध्यम से ही होता है। इसलिए भैरवी के साथ संभोग करना आपके सिद्धि और शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला होता है। भैरवी जब संभोग करती है तो वीर्य नहीं निकलता है, लेकिन वही जब अप्सरा या यक्षिणी या योगिनी जब संभोग करती है तो वीर्य तुरंत निकल जाता है, क्योंकि वो आपके वीर्य को पी जाती है, आपकी ऊर्जा को प्राप्त करती है। और यह एक दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों की साधना में जब भैरवी के साथ में वीर्य निकलता भी है तो वह ऊर्जा में बदलकर सिद्धियां प्रदान करता है। इसीलिए कहते हैं कि पति पत्नी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ में सहवास संभोग नहीं करना चाहिए, और पुरुष को भी किसी पराई स्त्री के साथ में सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रहस्यमय गुण, रहस्यमय अंधेरे कुएं का रहस्यमय ज्ञान है। यह केवल उन्हीं साधकों को बताया जाता है जो वास्तव में इस चक्रों के भेदन को समझना चाहता है, वास्तव में ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, वास्तव में सेक्रीफाइस करना चाहता है। रास्ते चलते प्रैक्टिकल ज्ञान भी नहीं कराया जा सकता है, यह गोपनीय ज्ञान है। हर घर में ऐसे तो स्त्री पुरुष सहवास संभोग करते हैं, परंतु वो साधना नहीं करते। परंतु यदि किसी योग्य गुरु के सानिध्य मिल जाए तो आपको साधना में कन्वर्ट कर सकता उसी चीज को, और जिससे आप उस ईश्वरीय शक्ति के नजदीक पहुंच सकते हैं और आपकी शक्तियां बढ़ सकती है, जिसको हम त्रिकालदर्शी भी कह सकते हैं। और यह केवल गुरु से जानना चाहिए और उनके सानिध्य में बैठकर के पहले सीखना चाहिए कि यह कार्य करते हैं तो किन किन चीज की आवश्यकता होती है, क्या क्या करना पड़ता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय शमशान काली, जय मरघट वाली की जय हो।
योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका काम जाननी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।